गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 14। देखिए, आप लोग इसको मैंने रीड करवाया था कल, इसको आज हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, पार्ट 14 घर परिवार में स्वच्छता। हर आदमी जानता है, आप सभी जानते हैं कि हमें अपने घर और अपने परिवार में स्वच्छता रखनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए और साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान जो है खाना भले ही दो लुक़मा कम खाए, लेकिन सफाई ज़रूर होनी चाहिए। जब तक सफाई नहीं होती है तब तक हम तरह तरह की जो हम खाना भी खा रहे हैं वो हमें बीमारियों से ग्रस्त करता है और हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है और सभी धर्मों में ऐसा भी है कि घर की साफ़ सफाई करने से जो है हमारे घर में लक्ष्मी आती है। आप लोग दीपावली जब आती है तो आप लोग अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं ना, किस लिए करते हैं? ताकि आपका घर जो है स्वच्छ रहे, साफ़ रहे और लक्ष्मी स्वच्छता देख करके प्रवेश करें। तो हमें अपने घर और अपने परिवार की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर परिवार की स्वच्छता से संबंधित बात यह है कि घर में कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए और हमें अपने नाखूनों को साफ़ रखना चाहिए, अपने हाथ को साबुन से धुलना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ साबुन से धुलना चाहिए और आसपास नहाना चाहिए। हमें प्रातःकाल उठ करके नहाना चाहिए। सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शौचालय वगैरह जो है घरों से काफ़ी दूर बनवाने चाहिए। तो सफाई पर जब हम ध्यान देंगे तभी हमारा घर और परिवार स्वस्थ रहेगा। तो देखिए, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि घर परिवार में कैसे स्वच्छता ज़रूरी है। देखिए, गांव का एक ये नाटक के रूप में दिया हुआ है, आप लोग घरों में इसको एक नाटक की तरह से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके कोई भाई बहन हो या फिर कोई आपका फ्रेंड्स हो आस पड़ोस के, तो उनको लेकर के आप इस पाठ को जब पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं क्लास में इसको जब पढ़ाती तो मैं आप सब कई लोग होते उसमें कई लोगों को कैरेक्टर्स होते हैं, यानी चरित्र होते, और फिर वो लोग जब पढ़ते तो ये बहुत अच्छा लगता और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाता कि हमें किस तरीके से किसकी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसकी किसके क्या कर्तव्य हैं और हमें कैसे अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। तो देखिए, गांव का एक घर है, बरामदे में रामधन अखबार पढ़ रहा है। रामधन मालिक है। अंदर से जानकी बाहर निकल कर आती है और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। जानकी कहती है, चलो जी बच्चे को डॉक्टर को दिखा आते हैं। 3-4 दिन से बिना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, घर परिवार से बहुत अच्छे हैं, पैसे भी हैं उनके पास, धन भी हैं करने के साधन, लेकिन वो साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत गंदगी उनके घरों में रहती है, उनके आसपास में रहती है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया ना कि 2 लुक़मा कम खाएं लेकिन साफ़ सफाई ज़रूर रखें। तो चलो जी बच्चे को डॉक्टर को दिखाते हैं, 3-4 दिन से बीमार है। रामधन कहता, हाँ चल जानकी, आज तो इसने सोने भी नहीं दिया। दोनों ही चल पड़ते हैं और रास्ते में गांव के ही 2 युवक कालू और लालू मिलते हैं। तो कालू कहता है, राम राम काका। लालू कहते हैं, काका राम राम। रामधन कहता है, राम राम। फिर लालू कहते हैं, काका परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? तो जानकी कहती है, भैया हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं। फिर लालू कहता है, क्या हुआ काकी बच्चे को? तो रामधन कहता है, पता नहीं भैया, 3-4 दिन से तबीयत खराब है, आज तो ये पूरी रात सोया ही नहीं। तो कालू कहता है कि अरे काकी, इसके तो पूरे शरीर पर दाने हो गए हैं, कहीं माता तो नहीं निकली? माता आप जानते हैं ना, एक बीमारी होती है, वो भी गंदगी से निकलती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मतलब फैलती है एक दूसरे से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है कि मैंने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को ये चीज़ निकली है, लेकिन जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमेशा हमें अपनी बॉडी को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना। आप लोग देखते हैं ठंड जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तो अक्सर लोग अपनी सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, हफ्तों जाते हैं नहाते नहीं, लेकिन नहीं, नहाना हमें ज़रूर चाहिए। क्योंकि जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी हीट होती है और हीट होने की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर के जो गंदगी होती है, जैसे जो गर्मियों में पसीने के रूप में निकलती है, वो ज़रूर निकलती है। तो उससे हमें सफाई जब हम करेंगे तो कभी भी हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो हमें अपनी सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जानकी कहती, अरे नहीं भैया, इसे मच्छरों ने काट लिया है। लालू कहता, अब समझ में आए बीमारी की जड़। रामधन कहता है, क्या समझ में आई? तो कालू कहता है कि इससे आप डॉक्टर के यहाँ दिखा लाइए, फिर हम आपके घर और आसपास से बीमारी की जड़ को उखाड़ेंगे।
जानकी और रामधन फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो लालू कहता है ये लोग घर और आसपास सफाई तो रखते नहीं हैं और दोष देते हैं बीमारी को। घर का गंदा पानी, गलियों में कीचड़, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी गलियाँ, बहुत सारी ऐसी गंदगी बिल्कुल बहती रहती है, ना नाली की व्यवस्था है, ना घरों से निकलने वाले पानी की व्यवस्था है, बहुत गंदगी रहती है, तो उससे बीमारी ही तो होगी। घर के बाहर कूड़े का ढेर, फिर बीमारी तो आएगी ही। कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी बात गांव वाले समझें और मान भी लें। तो लालू कहता है ऐसा क्या करोगे? तो कालू जो होता है वो कान में कुछ कहता है और इसके बाद वो चादर ओढ़कर लेट जाता है। कालू पास में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब देखिए ये उन लोगों को समझाने के लिए कालू कहता है हाय राम, मेरा दोस्त मुझे छोड़ गया, अरे मुझे छोड़कर कहाँ चला गया तू? तो जानकी कहती क्या हुआ कालू, रो क्यों रहे हो? तो रामधन कहता है लालू कहाँ गया? कालू कहता है अरे काकी मैं तो आधा हो गया, मेरा लालू ऊपर चला गया। फिर रामधन कहता है ये कैसे हुआ? कालू कहता आपके घर के बाहर खड़ा था कि ज़ोर ज़ोर से काँपने लगा, आवाज़ बंद हो गई और जानकी और क्या? नानी जानकी बहुत घबरा जाती है। तो रामधन कहता है तुमने इसकी नब्ज़ देखी? कालू कहता है नहीं तो, और फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो रामधन कहता है कि लालू की नस छूता और कहता है अरे चुप, ये जिंदा है पर बेहोश है, जानकी अंदर से पानी ला। कालू क्या मेरा लालू बच गया काका? तो जानकी पानी का गिलास लेकर आती है। फिर रामधन कहता है अभी ठहर लालू, ओ लालू, उसके ऊपर पानी के छींटे मारता है। तो लालू आंखें खोलता है और फिर बंद कर लेता है। नहीं नहीं मुझे मत ले जा, मैं तेरा कहना मानूंगा। क्या? ठीक है, 3 दिन में तेरा वादा पूरा ना हो तो जो तेरी मर्जी करना, अभी तो जा। फिर रामधन कहता कौन है, क्या बात है? तो लालू के चेहरे पर झुककर मैं रामधन हूँ। लालू नहीं काका, आपके पीछे कोई साया खड़ा है। रामधन ये तो जानकी है जो मेरे पीछे खड़ी है। तो लालू कहता अरे खड़ा कहाँ, ये तो पीछे भी पड़ा है, राम जाने कब पीछा छोड़ेगा। जानकी अच्छा तो मैं साया हूँ, अभी ठहर। फिर लालू कहता है नहीं काकी तू नहीं, मैंने असली बीमारी का साया देखा है जो तुम्हारे बगल में खड़ा था। जानकी कहती तभी मैं कहूँ मेरा बच्चा बीमार क्यों हुआ और ये आजकल कहना क्यों नहीं मानते, कुछ कह रही थी क्या? लालू हाँ काकी उसने बताया था कि रामधन हाँ लालू बता, जल्दी बता। लालू काका उसने कहा कि जिसके भी घर में पुराना कूड़ा करकट जमा हो, जिसके घर के कमरे हवादार ना हो, जो भोजन को ढक कर न रखता हो और जहाँ गंदगी वाला कबाड़ पड़ा है, मेरा वास उसी घर में रहेगा। तो जानकी कहती है कि मैं तो अभी सारा कबाड़ निकाल कर बाहर फेंकती हूँ। फिर लालू कहता है काकी उसने कहा है कि जिस घर के बाहर गंदगी मिले उस घर के सारे लोगों को बीमार कर दूंगी। फिर जानकी कहती अब नहीं, अब बनी बात, वो राम प्यारी बड़ी इतराती है, मैं अपना कबाड़ उसके घर के बाहर डाल दूंगी और साया उसके पीछे लग जाएगा। तो रामधन कहता है कभी तो अच्छी बात किया कर। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अपने घर का कचरा निकाल करके दूसरों के घरों के आगे डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि हम उनके घर के आगे डालेंगे तो उनके वहाँ बीमारियाँ होंगी, बीमारियाँ पैदा होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना कि इन दूसरों के लिए गड्ढा जो खोदता है वो उसी में गिरता है, तो बस ऐसी ही कुछ बात होती है। तो रामधन कहता है कि कभी तो अच्छी बात किया कर। कालू कहता है और काकी अगर राम प्यारी ने आपके घर के बाहर कचरा डाल दिया तो? जानकी हाँ भाई सो तो है। लालू तू मुझे सारी बात समझा, मैं अपने साथ साथ गांव की औरतों को भी समझा दूंगी। तो लालू कहता है कि सुन काकी, अपने थैले से पर्चा निकाल कर पढ़ता है और साफ़ सफाई की सारी योजनाएं समझाता है। कहता है कि हमेशा घर को साफ़ रखें, घर के कमरे हवादार हों, घर के आसपास सफाई रखें, फलों एवं सब्जियों को खाने या बनाने से पहले अच्छी तरह धो लें। कभी भी बाज़ार से कोई भी फल कोई भी सब्ज़ी लाएं तो बिना धुले उसका इस्तेमाल ना करें और बाहर खुली चीज़ों को ना खाएं, क्योंकि खुली चीज़ों को जब हम खाते हैं तो तरह तरह की
बीमारियां होती। भोजन को हमेशा ढक कर रखें। भोजन पकाने के लिए धूम रहित चूल्हा इस्तेमाल में है। धूम रहित जानते हैं क्या होता है? धूम रहित यानी जिसमें धुआं नहीं होता है। खाने के पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। आपने देखा कि हम जब साफ़ सफाई पर ध्यान देंगे तो कभी भी हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। फिर जानकी कहती है, देख लालू, जैसे मैंने तेरे काका को वश में कर रखा है वैसे ही अब इस चुड़ैल को वश में कर लूँगी। तू देखता जा, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूँगी और सबसे कहूँगी कि सफाई की आदतों का ध्यान रखें ताकि हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े। फिर कालू कहता है, तो काका हम सब मिलकर नारा लगाएं, संपूर्ण स्वच्छता अपनाइए, बीमारियों को दूर भगाइए। लालू कालू के साथ जानकी रामधन नारा लगाते हैं और इस तरीके से ये पाठ समाप्त हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि हमें साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब तक हम अपनी साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं वो तो बीमार होंगे और साथ ही साथ बड़े लोग भी बीमार होंगे। छोटे बच्चे इसलिए बीमार होंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या वो कुछ भी छुएंगे और उसके बाद खाने की चीज़ें जब हम उन्हें पकड़ा देंगे उन गंदे हाथों में तो जाहिर सी बात है कि वो बीमार होंगे। तो इसलिए हमें अपनी साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर को साफ़ रखना चाहिए, घर के आसपास को साफ़ रखना चाहिए और बिना हाथ धुले कभी भी कोई चीज़ हमें छूना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और हमें तरह तरह की बीमारियों से निरंतर ग्रस्त रखता है, जिसके कारण कभी भी हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो हमें सबसे पहले अपने शरीर की स्वच्छता पर ध्यान देना है, अपने आसपास की स्वच्छता पर ध्यान देना है, तब हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और हम अच्छी एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके जो शब्दार्थ हैं उनको आप कॉपी में करिएगा। ठीक है, और कल मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी इसकी और क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आज इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।